हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं अगले हफ्ते, क्या फिलहाल मार्केट का व्यू लग रहा है। और ये वीडियो एक सारांश होने वाला है अगले हफ्ते के लिए कि कौन से एसेट क्लास में आपको मौका है, कहाँ पे क्या मूवमेंट है। पिछला हफ्ता काफ़ी अच्छा रहा। अगर आप बुलिश रहे हैं तो ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा तो नहीं गिरे, लेकिन उसके बाद भी गोल्ड, सिल्वर और आपका क्रिप्टोज में भी ठीक ठाक बाउंस आया। और ओवरऑल आपका ऑयल प्राइस टिका हुआ है, बहुत ऊपर नहीं गया, थोड़ा सा हाई से फॉल आया ही है। और अगर हम बात करें ओवरऑल तो इंडियन मार्केट ने भी बहुत बुरा प्रदर्शन नहीं किया, ठीक ठाक है। लुकिंग एट द ग्लोबल पर्सपेक्टिव की वॉर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ऑयल प्राइसेस हाई पे हैं, इनके बावजूद भी इंडियन मार्केट फाइट करने के मूड में दिखा। तो ये ओवरऑल सारांश था। लेकिन क्या यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकता है, तो हम यहाँ पे धीरे धीरे सारे कवर करेंगे। हम कुछ एसेट्स कवर करेंगे, जैसे आपके यूएस के कुछ स्टॉक्स हैं जिनको हम आजकल ट्रैक कर रहे हैं। हम यहाँ पे ऑयल, गोल्ड, सिल्वर और निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, इन सारों को कवर करेंगे। और लास्ट में मैं आपको एफआईआई का एनालिसिस भी बताऊंगा कि क्या एफआईआई का डेटा है, उन्होंने किस तरीके से प्लानिंग की है, ताकि आपको अपनी ट्रेड को प्लान करने में समझदारी के साथ आपको आइडिया लग जाए कि यार एफआईआई क्या ट्रिक खेल रहे हैं। क्योंकि एफआईआई का डेटा जो दिखता है वैसा एग्जैक्टली वो करते नहीं है, कई बार वो ट्रिक होती है। तो समझना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा क्लियर रहे, क्योंकि ये वीडियो आपको हर चीज़ के बारे में एक आइडिया दे देगा 15 मिनट के आसपास में। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम यहाँ पे कि ऑयल प्राइस में क्या लग रहा है। फिलहाल जो यूएस ऑयल प्राइस है जिसको हम ट्रैक करते हैं, एक ब्रेंट होता है, एक यूएस ऑयल होता है। यूएस ऑयल को हम लोग ट्रेड भी कर सकते हैं। मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया है कि इंडिया में एफआईयू, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा अप्रूव्ड एक्सचेंजेस हैं जो क्रिप्टो ट्रेडिंग, यूएस स्टॉक ट्रेडिंग, गोल्ड, सिल्वर और ऑयल पे भी ट्रेड कर सकते हो। तो यूएस ऑयल को हम लोग वहाँ ट्रेड करते हैं, जिसका नाम होता है CLUSDT। तो उसका करंट लेवल करीब 78 के आसपास है। ये 82 तक गया था, वहाँ से एक फॉल आया है, लेकिन उसके बाद भी ये 77-75 के आसपास टिका हुआ है। मेरा मानना यह है कि ऑयल प्राइसेस यहाँ से बहुत ऊपर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस ऑलमोस्ट 2-3 महीने के अंदर हैं, और उससे पहले ऑयल प्राइस का एक इम्पैक्ट कि ऑयल प्राइस गिर गए हैं और उसके कारण जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, दर वो भी गिर गई है, उसका इम्पैक्ट ट्रम्प दिखाना चाहेगा। तो देर सवेर कैसे ना कैसे करके यहाँ पे ऑयल प्राइस नीचे ले जाने की पूरी कोशिशें होंगी। अगले हर हफ्ते दर हफ्ते हाई पे तो नहीं टिकेगा। तो मेरा मानना है ऑयल प्राइसेस 77 से 80 का जो लेवल है यूएस ऑयल प्राइस का, वो रेजिस्टेंस है और एक तरह से सेलिंग जोन भी है अगर कोई शॉर्ट करना चाहता है। मैक्सिमम 82-83 तक खींच सकता है, तो आप यहाँ पे टुकड़ों में अपनी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, तो फ्यूचर में शॉर्ट करने के लिए आपको वीडियो में पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जो एफआईयू अप्रूव्ड एक्सचेंजेस हैं, वहाँ पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। केवाईसी और डिपॉजिट करने के बाद हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। सपोर्ट टीम का वहाँ पे टेलीग्राम आईडी का लिंक होगा, तो वो आपको फ्री वीआईपी ग्रो फ्री है। वहाँ पे एजुकेशन, नॉलेज, एनालिसिस, सारी चीज़ें फ्री में मैं देता हूँ। तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाओगे, लेकिन उसका मिनिमम क्राइटेरिया आपको वहाँ एक्टिवली ट्रेड करना है। तो चेकआउट कर लीजिएगा वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन को। और तो ऑयल प्राइस की बात मैंने क्या कही, 77 से 78 से 83-82 तक जाते जाते मैं शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकता हूं। दैट इज द व्यू। ठीक है, इसके अलावा हम गोल्ड सिल्वर की बात करेंगे। गोल्ड सिल्वर में एक बाउंस आया। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं अरे ऐसा क्या हो गया कि गोल्ड सिल्वर में बाउंस आया, ऑयल प्राइस तो ऊपर ही है। ऑयल प्राइस ऊपर है। रिसेंटली में जापान के येन को, जो येन है वहाँ की करेंसी है, उसको इन्होंने स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अमेरिका ने मदद की थी। और उसके बाद जब येन स्ट्रॉन्ग हुआ तो डॉलर जो है वीक हुआ, और वो वीकनेस के कारण डॉलर गिरा। तो उसके कारण जो गोल्ड और सिल्वर में बाउंस आना चाहिए था वो नहीं आया था। लेकिन जो रिसेंट की जॉब डेटा आई है अमेरिका की, उसमें दिखाया गया है कि जॉब जो मार्केट है वो काफ़ी कमज़ोर है, नए जॉब क्रिएट नहीं हो रहे हैं। तो वो एक पॉजिटिव साइन दिया कि हाँ, इकोनॉमी कमज़ोर है, तो इन्फ्लेशन भी देर सवेर कमज़ोर होगी, धीमी होगी, जिसके कारण रेट कट के चांसेस बनेंगे, ना कि रेट हाइक के। तो मार्केट खुश हो गया और डॉलर और गिरा, जिसके कारण गोल्ड सिल्वर में एक अच्छा पंप आया, बहुत तगड़ा पंप आया। इसको हमने तो गोल्ड सिल्वर के जो मेजरमेंट है यहाँ पे होते हैं 4000 के आसपास। आपका $4000, $4000 के आसपास आपका गोल्ड रहता है। तो अभी फिलहाल 4340 के आसपास है। ये 4050 के बीच में करीब करीब 2-3 हफ्ते तक मंडरा रहा था। मौका इसने बहुत दिया था खरीदने का, आप वहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना सकते थे। तो अभी 4340 है, मेरा मानना है 4400 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। बहुत ज़्यादा इसमें रैली की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। बाइंग जोन आपका 4000 के आसपास ही है, और सेलिंग जोन या फिर रेजिस्टेंस कह लो 4440 के आसपास आने लगेगा। वहाँ पे आपको इसमें हैवीनेस दिखेगी, क्योंकि गोल्ड का अभी ओवरऑल मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा एक बुलिश ट्रेंड फिलहाल नहीं आने वाला। फिलहाल जो एक बुलिश ट्रेंड आना है तो वो रिस्की एसेट का आना चाहिए, जो कि स्टॉक्स हैं, क्रिप्टो हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप स्टॉक्स हैं, और कुछ सेक्टर जो कंज्यूमर बेस्ड होते हैं। क्योंकि ट्रम्प विल ट्राई टू पुट मनी, ट्रम्प कोशिश करेगा कि लोगों की जेब में पैसा जाए। चुनाव के टाइम पे ये नॉर्मल चीज़ होती है। तो
गोल्ड का मैंने आपको बताया 4400 4440 इज अ रेजिस्टेंस, यहाँ से और 100 पॉइंट ऊपर जा सकता है, 2-2.5%। सिल्वर की बात करूंगा तो सिल्वर 63.5 है। सिल्वर गया था 65 तक लेकिन वापस से गिरा है। मुझे लगता है 62 के पास सपोर्ट है। $62 जो है सिल्वर का प्राइस चलता है वहाँ पे। इसको हम सिल्वर को कहते हैं XAG USDT, गोल्ड को कहते हैं XAU USDT। तो इसको हम ट्रेड करते हैं वहाँ पे जो ये एक्सचेंजेस होते हैं। तो सिल्वर 62 के पास सपोर्ट है, हाई लेवल पे 68 69 तक खींच सकता है। यहाँ पे छोटे मोटे डिप आए तो 4280 पे 4280 4260 पे सपोर्ट है गोल्ड का, वहाँ पे आया तो अच्छी बाइंग जोन है। और 4440 तक में जाते जाते सेलिंग जोन आ जाएगी। सिल्वर का मैंने बताया 62 पे बाइंग जोन है और 67 69 तक आते आते सेलिंग जोन आ जाएगी। तो ये ओवरऑल रेंज मैंने बता दिया। अगर किसी को ट्रेड करना है ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 to 10 डेज, मुझे लगता है एक अटेम्प्ट डिप मार के फिर से ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब इसके बाद हम जाएंगे, बात करेंगे, तो ये हमने 2 बात कर ली। उसके अलावा हम यहाँ पे आजकल यूएस के स्टॉक्स को काफ़ी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पेसएक्स। रिसेंटली में अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा एनालिसिस का चैनल है, लक्ष्य ग्लोबल ट्रेड्स। तो यहाँ पे भी ग्लोबल रिलेटेड जो ये एनालिसिस है वीकली यही डाल रहा हूँ मैं, लेकिन आगे चल के मैं और ग्लोबल स्टॉक एनालिसिस एक्सेट्रा डालूंगा। वर्ल्ड वाइड मार्केट के बारे में जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनके लिए बढ़िया है। तो यहाँ पे स्पेसएक्स, टेस्ला और एनवीडिया, ये 3 स्टॉक्स हैं जो ग्लोबल स्टॉक्स हैं। इसमें से 2 तो एलॉन भैया के हैं। तो स्पेसएक्स मेरे हिसाब से बहुत अच्छी एक रैली दे चुका है। 140 के आसपास इसका रेजिस्टेंस था। मैंने ऑलरेडी अपने अच्छे खासे यहाँ पे पैसे बनाए, करीब करीब 6 से 7 लाख का प्रॉफिट बुक किया है स्पेसएक्स में। टेस्ला में थोड़ी बहुत बुक किया था, एनवीडिया में नहीं पकड़ पाया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी टेस्ला में अपसाइड है, स्पेसएक्स अपसाइड है, लेकिन मेजर मज़ेदार अपसाइड नहीं है क्योंकि आपने सस्ते में नहीं पकड़ा। 105 चल रहा था इसका प्राइस डॉलर में, अभी 136 137 चल रहा है। टेस्ला जो है 300 के आसपास, आई थिंक 305 के आसपास चल रहा था, 300 भी गया था, 300, अभी 330 चल रहा है। एनवीडिया जो है 191 चल रहा था, अभी 223 है। तो एनवीडिया, ये तीनों स्टॉक में मूवमेंट मोस्टली आ चुका है, लेकिन टेस्ला में अभी भी एक बड़ा मूवमेंट बाकी है मेरे हिसाब से। तो नज़र में तीनों रखता हूँ मैं, लेकिन फिलहाल के लिए मौके अभी थोड़ी नहीं है। डिप आएगा तभी हम बात करेंगे इसके बारे में। तो टेस्ला की नज़र में आप रख सकते हैं, उसके चार्ट्स को आप एनालिसिस करिएगा डेली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में, आपको दिखेगा, समझ में आएगा क्या बन रहा है वहाँ पे चार्ट। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम जाएंगे अब थोड़ा सा क्रिप्टोज के बारे में बात कर लेंगे और फिर हम इंडियन मार्केट और एफआई डेटा के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इसको आपको विजुअलाइज करना है, चार्ट खोल के बैठना है, लेवल्स में आपको बताता जा रहा हूँ, आपको बस समझना है। और लगातार लर्निंग करने के लिए मैं यूट्यूब लाइव करता हूँ, सुपर ट्रेडर लक्ष्य जो मेरा चैनल है उस पर, तो उसमें ज़रूर ज्वाइन किया करिए। रेगुलरली मैं एनालिसिस करके लाइव में रात में आता हूँ, तो वहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू इन ग्रोइंग। धीरे धीरे आपके मेंटल जो स्टेटस है, मैच्योरिटी रहेगा, डर खत्म करेगा। बहुत सारे लोग को मैं बोलता हूँ देखो मैंने ये ट्रेड लिए, लोग बोलते हैं आपने ले लिया, हम कैसे ले, डर लगता है उनको। सेम ट्रेड पैसा दे दी, अरे यार। और वो लोग क्या करते हैं, जब वो भाग जाता है ना, लास्ट में घुसते हैं और लास्ट में घुस के फंस जाते हैं। तो इट्स बेटर टू टेक ए ट्रेड अर्ली देन टू चेज इट लेट। हमेशा याद रखिएगा ये रूल, इट्स बेटर टू टेक एंड ट्रेड अर्ली देन टू चेज इट लेट। हमेशा गिरते टाइम भी उठते टाइम भी लेट कमर हमेशा मारा जाएगा, हमेशा पिसेगा, चाहे कुछ भी कर लो, आप लिख के ले लो। तो अर्ली एडवांटेज तभी आता है जब आपका एनालिसिस वैसा हो कि मैं अगले 3 दिन सह लूंगा, लेकिन मुझे पता है कि ये लेवल बुरा नहीं है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। रिस्क रिवॉर्ड की बातें करते हैं लोग कि मैंने इतना स्टॉप लॉस लिया, इतना टारगेट आएगा, वो सब ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल डू मिस्टेक कि वो गैम्बलिंग टाइप के ट्रेड करते हैं हाई लेवरेज में, और उनको खुद नहीं पता रहता क्योंकि लार्जर टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए कि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था तो ऐसा होगा। तो ये सब चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी करना अपने दोस्त तक, ताकि उसको भी समझ में आए एनालिसिस। अब ये और चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो अगली चीज़ जो है अब यहाँ पे है क्रिप्टो की। क्रिप्टो में हम 3-4 चीज़ें मेजरली ट्रैक करते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम एंड सोलाना। तो बिटकॉइन जो है 64-65 हज़ार के बीच में झूल रहा है, बहुत दिन से झूल रहा है, और इसको ट्रिगर नहीं मिल रहा है। क्लैरिटी एक्ट करके अमेरिका में आने वाला था, जो नहीं आया है। मुझे लगता है कि वो अब 1 महीने बाद जब उसकी दोबारा से वोटिंग होने का चांस है, मोस्ट प्रॉब्ली चुनाव आ रहे हैं, क्लैरिटी एक्ट पास कराने की जिम्मेदारी और मजबूरी ट्रम्प की ज़्यादा है। तो मुझे लगता है होने के चांसेस भी बढ़ेंगे, प्रेशर बढ़ेगा लोगों में कि वोट करके इसको पास करो, क्योंकि नहीं करेंगे पास तो ब्लेम आएगा कि यार इसने नहीं करने दिया। क्योंकि क्रिप्टो की जनता जो है अमेरिका में बहुत बड़ी है, कम से कम कहते हैं 10 करोड़ लोग हैं, ठीक है। तो इट्स ए बिग नंबर। तो मेरा मानना है कि राइट नाउ अगर आप देखें तो क्रिप्टो में बिटकॉइन 65,500-600 जब पार करेगा तो अच्छा ब्रेकआउट होगा। तो ब्रेकआउट के आसपास मंडरा रहा है, बहुत वीकनेस नहीं है। इथीरियम जो है 1920-1930 के आसपास है, मुझे लगता है 1950 के ऊपर निकलेगा तो ये भी कम से कम 2100-2150 तक का अपसाइड दे सकता है। सोलाना भी रिसेंटली में जागा है, सोलू भाई अपना, तो जो सल्लू भाई है वैसे अपना सोलू भाई है ये, ठीक है। तो सोलाना जो है 76, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था 75.8 कई बार गया, गिराया,
इस बार उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। मुझे लगता है इस बार 80 तक इसको जाना चाहिए, 80 82। ओवरऑल अगर जो लंबा व्यू रख के बैठे हैं तो उनके लिए तो देखो सारों में पोजिशनल एंट्री महीने 2 महीने 3 महीने के लिए अच्छी है। लेकिन अगर आप स्कैल्प भी करना चाहते हैं तो बुरी एंट्री नहीं है। लेकिन हाँ, हमेशा याद रखिए कि लेवरेज को कंटेन रखिए, कैपिटल एक्स्ट्रा रखिए ताकि लिक्विडेशन बचाना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो YouTube लाइव में आप आएंगे तो आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा, तो ज़रूर आइएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको उसका रेफरेंस मिलता रहे। तो ये 3 चीज़ें हो गई, सोलाना, इथेरियम, बिटकॉइन। अब इसके बाद हम चलते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि डॉलर का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। डॉलर जो है 101.5 चल रहा था। डॉलर इंडेक्स DXY अभी वो चल रहा है 99.6। तो डॉलर इंडेक्स मुझे लगता है कि अब यहाँ से नीचे ही जाना है, थोड़े बहुत झटके मारेगा ऊपर, लेकिन ये 98.5 तक पहुँचने वाला है बहुत जल्दी। और वो एक बहुत अच्छा सिनेरियो होगा गोल्ड सिल्वर को थोड़ा एक और पुश देने के लिए, और बाकी इक्विटी मार्केट, इमर्जिंग मार्केट, इंडियन मार्केट, इन सबको भी काफ़ी रिलीफ उससे मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि मेजर जो एक ट्रिगर है इंडियन मार्केट का वो डॉलर से भी आ रहा है, जिसको नज़र में रखना चाहिए। दूसरा ऑयल है, जो वॉर की रेजोल्यूशन, जो कि हमारी मजबूरी है लेकिन ट्रम्प की ज़्यादा मजबूरी है, अगर वो रेजोल्यूशन, उसका सोल्यूशन आता है तो मुझे लगता है वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा पुश मिलेगा, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी भी प्रॉब्लम है ऑयल एंड गैस के प्राइसेस। ठीक है, तो उस पर नज़र रखिए। मुझे लगता है अगला हफ्ता डिसाइसिव है, क्योंकि अभी डिस्कशंस चल रहे हैं, एग्रीमेंट्स होने की बातें चल रही हैं। देखो, ईरान नहीं मानेगा तो ईरान का भी कोई भला हो नहीं रहा है, लेकिन अमेरिका का तो बिल्कुल ही भला नहीं हो रहा है और चुनाव भी पास हैं। तो ईरान चाह रहा है कि चुनाव के चक्कर में हम इनको ब्लैकमेल करके एक बेस्ट डील निकालें, लेकिन अमेरिका भी एडमेंट है कि इनसे अगर हम दब गए तो फिर दिक्कत है। तो इसीलिए बात बात पर मिसाइलें चलने लगती हैं। तो अगला जो चीज़ है हम जिस पे बात करेंगे वो है इंडियन मार्केट। तो इंडियन मार्केट में जब हम बात करते हैं तो निफ्टी की बात करते हैं सबसे पहले। तो निफ्टी रिसेंटली में बहुत लंबे समय तक एक रेंज में फंसा हुआ, तो उस रेंज की बात मैं करूंगा, वो थी 23,500 से 24,500, 23,500 से 24,500। राइट नाउ वो रेंज टूट चुकी है। हम 24,500 के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहे हैं बार बार लगातार 2 दिन 3 दिन। मुझे ऐसा लगता है कि अब जो अगली अप्रोच होगी वो 25,000, 25,200, 300 तक की अप्रोच होनी चाहिए। राइट नाउ अगर डिप आता है तो सपोर्ट है 24,400 के आसपास, 380 400, 24,300 के आस 380 400 के आसपास, और रेजिस्टेंस इमीडिएटली जो है 24,650 पे। मुझे नहीं लगता वो रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंट है। बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो 24,780 850 के आसपास है। वो ब्रेक हुआ तो फिर 25,200 के पास है। तो ये 2 मेजर रेजिस्टेंस हैं। मुझे लगता है पहले वाला जो उस दिन CES के चक्कर में झटका मारा था, तो हम गए थे 24,770। तो मुझे लगता है अगले 1-2 दिन में 770 का अटेम्प्ट होना चाहिए और वहाँ पर रुकना चाहिए आसपास। फिर उसके बाद 1-2 दिन रुक के फिर 25,000 का क्रॉस करने की कोशिश होनी चाहिए। तो ये दोनों कोशिशें मुझे लगता है अगले कुछ दिनों में हो सकती हैं। ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है एज आई सेड, और मुझे लगता है इसी हफ्ते आपको वो चीज़ दिखनी चाहिए। सिर्फ एक ही ट्रिगर आपको मिलेगा, वो है ऑयल। ऑयल का फॉल आपको पता है, सडनली डील 5-10% गिर जाएगा, अगले दिन सुबह गैप अप होगा। तो यहाँ से मुझे वही अभी भी सिनेरियो लग रहा है कि बोलो आज संडे है, संडे को कोई डील हो जाए रात में और सुबह कल निफ्टी बिकॉज ऑफ ऑयल प्राइस फॉल 5-7% ऑयल गिरे तो आपका 1-1.5% 2% निफ्टी ऊपर चला जाए। तो इट्स ऑल पॉसिबल। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि मार्केट को ट्रिगर जो चाहिए वो $1 था, जो कि कमज़ोर हो ही रहा है, जो ऑलरेडी मिल रहा है। दूसरा ऑयल है जिसका इंतज़ार कर रहा है निफ्टी, लेकिन ये कभी भी आ सकता है क्योंकि ये ट्रम्प के एग्रीमेंट पे है बेसिकली। तो निफ्टी जो है 24,400 सपोर्ट और 24,650 इमीडिएट रेजिस्टेंस, उसके ऊपर गए तो 770 और 25,000, मतलब 24,980 ये एक लेवल है जहां तक वो जा सकता है खींच तान के। फिर थोड़े रुकेगा, देखो ऐसा नहीं है इकट्ठा भग जाएगा। अगर एक झटके में 400 पॉइंट ऊपर खुल जाए और हम 24,950 पहुंच जाएं तो फिर समझ लो कि अगले दिन एक डिप का वेट करना चाहिए बिफोर द नेक्स्ट बुल। तो बिना रुके वाली रैली हमेशा ऐसा नहीं आने को आ सकती है, लेकिन वो हमेशा खतरनाक होती है लास्ट में चेस करने के लिए। तो ये हो गया। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा अभी भी रेंज में है। मेरा मानना है कि करीब 58,100 के ऊपर निकलने पे ही इसमें ब्रेकआउट आएगा। देखते हैं, बहुत दिन से 58, 200, 300 के ऊपर रुक रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि जिस दिन इसके ऊपर निकलेगा तो कम से कम 2,000-2,500 पॉइंट का ब्रेकआउट होना चाहिए। तो ये भी ट्रिगर उसी पे डिपेंड करेगा कि निफ्टी कब ब्रेकआउट हो रहा है। और सेंसेक्स की बात करेंगे तो 78,500 पे अभी क्लोजिंग हुई है। मेरे हिसाब से 78,900 के ऊपर निकलने पे, 950 के ऊपर निकलने पे ये एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे आएगा। कम से कम 80,000 का अटेम्प्ट होना चाहिए। तो ये सारे तैयार तो हैं,
लेकिन ट्रिगर मैंने आपको बताया ऑयल प्राइस आए तो उसके बाद फिर बहुत डाउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें जो हैं अभी प्लेस में हैं। विक्स आपका बहुत ज़्यादा है नहीं, 12-13 चल रहा है, जो कि कुछ नहीं है, एकदम मार्केट में डेड है। लेकिन CAS के कारण जो प्रीमियम का बिहेवियर है वो थोड़ा सा अजीब है, जिसके कारण परेशानी सबको हो रही है, मुझे भी हो रही है समझने में, मार्केट के कोरिलेशन को समझने में, इंडेक्सेस को समझने में बहुत दिक्कत तो हो रही है। लेकिन अब क्या करें, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपील की है कि 12 तारीख को ट्रेड नहीं करना है, तो लेट्स नॉट डू इट, बिकॉज देखिए हम करेंगे तो फिर मतलब ये दिखाना पड़ेगा देखो कि हम लोग कमज़ोर नहीं है। और मैंने हमेशा कहा है कि ट्रेडर का यूनियन होना चाहिए, जो कि आज तक बन नहीं पाया, क्योंकि ट्रेडर सब पैसा 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 करने में लगे रहते हैं। मतलब हम खड़े हो जाएं फिर भी लोग आते नहीं हैं, तो लोग बस कीबोर्ड वॉरियर्स हैं। जब तक रोड पे नहीं आएंगे लोग अपनी चीज़ों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। हाँ, वो अजीब लगता है देखने में, कहने में कि यार देखो ट्रेडर को क्या अच्छी नज़रों से देखा नहीं जाता, जुआरी गैम्बलर कहा जाता है, तो सारे जुआरी देखो एक साथ आ गए। तो देयर इज़ ऑलवेज ए नेगेटिव मतलब नज़रिया जब ट्रेडर इकट्ठा होंगे। लेकिन पॉइंट सिंपल है कि इकट्ठे होगे तो पावर दिखेगा ना। और अगर आपको लगता है कि चीज़ें गलत है तो डेफिनेटली आई थिंक वी शुड टेल देम कि हमें नहीं पसंद ये मार्केट को आप बहुत दिन से तमाशा चल रहा है, ठीक करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक दिस इज़ माई पॉइंट। तो लेट्स नॉट डू द ट्रेड ऑन 12th। आई थिंक इट्स गुड फॉर एवरीबडी कि हम यूनाइटेड रहें और एक साथ अपनी आवाज़ उठाएं और एक साथ हम अपना पावर भी दिखाएं कि यार देखो हम वी आर नॉट ओके। लेकिन मुझे पता है चर्सी है सब के सब, तो एक दिन बड़ी मुश्किल है उनके लिए कि वो ना कर पाएँ, अगले दिन फिर आ जाएंगे और भूल जाएंगे कि कल हमने ट्रेड क्यों नहीं किया था। बट आई थिंक हम सबको मैच्योर होने की ज़रूरत है, सो लेट्स डू दैट। ओवरऑल ये मेरा व्यू था। FII डेटा की बात मैंने अभी तक नहीं की, तो FII डेटा जो है वो थोड़ा सा मिक्स्ड है, इट्स नॉट वेरी बुलिश। लेकिन गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 70-80 पॉइंट ऊपर, तो मुझे ऐसा लगता है अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है 70-80 पॉइंट, या ऑयल प्राइस कल सुबह तक में थोड़ा और गिर जाए और 100 पॉइंट हो जाए, 120 पॉइंट हो जाए, उसके बाद उसको चेस करने की जरूरत नहीं है, एक डिप आने देना कम से कम। अगर हम 100 पॉइंट ऊपर जाएं तो 100 पॉइंट पूरा गिव अप हो, फिर दोबारा जब रैली शुरू हो तो उसमें मैं बिलीव करूंगा, क्योंकि FII थोड़ी मिक्स एंड मैच डेटा है। ओवरऑल तो देखो डेटा कम हो रहा है बियरिशनेस, लेकिन अभी भी डे टू डे में उन लोगों ने थोड़ी बियरिश पोजीशन बनाई है, तो हाई से ला के फिर एक डिप ला के फिर ऊपर उठाने की कोशिश वो करेंगे ताकि आप लोग परेशान हो। तो ये मुझे लगता है सेटअप कि 100-120 पॉइंट का बाउंस अगर आ जाता है, वहां से 70-80 पॉइंट का डिप और फिर अगली एक रैली, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे ये सेटअप फिलहाल मुझे दिख रहा है कल के लिए निफ्टी में। और ओवरऑल जो मैंने बताया कि अगर आपको सीखना समझना है तो वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप अकाउंट खोल सकते हैं, KYC करिए। जो एक्सचेंजेस हैं काफ़ी सारे मैंने ऑप्शन दे दिए हैं, एक्सचेंजेस हैं, KYC करिए। सारे इंडियन एक्सचेंजेस हैं, लीगली काम कर रहे हैं, पे इन पे आउट मतलब डिपॉजिट करना विड्रॉ करना जैसे इंडियन ब्रोकर में होता है वैसा ही है। और एक और चीज़ है कि मैं वेरी सुन आई एम स्टार्टिंग लाइक ए ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे मैं एजुकेशनल वीडियोस डालूंगा उनके लिए जो हमारे लिंक से अकाउंट खोलते हैं। तो अभी 2 ऑप्शन फिलहाल मैंने दे दिए हैं वहाँ पे, फायर्स का और धन का, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और उसको अकाउंट अगर आपने हमारे अंडर खोला है और उसमें एक्टिव ट्रेड करेंगे तभी वो अलाउड है, नहीं तो नहीं। तो गूगल फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पिन कमेंट में आपको क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिंक मिल जाएंगे। KYC करो, डिपॉजिट करो, मिनिमम 15-20 हज़ार से आप शुरू कर सकते हो, और उसके बाद हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम का ID वहाँ दिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई है। YouTube लाइव रेगुलर ज्वाइन किया करिए, सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, फ्री है। फ्री में सब कुछ ज्ञान दो, उसके बाद भी लोग उसकी इज्जत नहीं करते। अगर मैं पीछे गाड़ी खड़ी कर दूंगा तो लोग बोलेंगे हाँ यार इसको ज़रूर कुछ आता है, तो गाड़ी से डिसाइड करते हैं इसके ज्ञान में क्या है, जबकि गाड़ी आई होगी किसी और, हो सकता है गिट्टी बालू का धंधा करता हो कोई। तो चक्कर ये है कि लोग मूर्ख बनते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो समझो कि ट्रेडिंग का ज्ञान का प्रूफ ट्रेडिंग की बातों में भी दिखता है, उसके डेप्थ ऑफ नॉलेज में दिखता है, उसकी परफॉर्मेंस में दिखता है, क्या वो ट्रेडिंग कर रहा है और कितने साल से कर रहा है। ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट कि आप 3 साल में 30 साल का ज्ञान ले सकते हो, नहीं, 30 साल जीना पड़ेगा। अगर 30 साल का ज्ञान चाहिए, 3 साल जिए हो तो 3 साल का ही ज्ञान है। तो सिंपल है, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। एंड आई हैव बीन ट्रेडिंग फॉर ऑलमोस्ट 16-17 ईयर्स। 2008-9 से मैंने शुरू किया था, 2012 से ऑप्शन लगातार कर रहा हूँ, निफ्टी और ये सब। तो मतलब इतना मैंने किया है, तो इसलिए जो मेरी बातें हैं उसमें जो मेरा कन्विक्शन है, जो मेरे नज़रिया है और जो मैं व्यू देता हूँ उसमें सही होने के चांस काफ़ी रहते हैं। और लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा अपने से, आप हमेशा जाइए किसी भी मेरे वीडियो के पीछे जाइए, आप कमेंट सेक्शन चेक कर लीजिएगा। दैट शुड बी गुड इनफ टेस्टिमनी फॉर व्हाट आई से एंड व्हाट आई डू। SpaceX है, मेरे घर की खेती नहीं है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी है, उसका बॉटम पकड़ के अभी ट्रेड पकड़ी, सब ने पकड़ी, हमारे सारे स्टूडेंट्स ने पकड़ा। तो ये सारी चीज़ें एक इंसान कैसे कर लेता है? बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। आई डोंट हैव एन एल्गो, आई डोंट फॉलो ऑल दैट। तो सिंपल है, आप भी कर सकते हो, फॉलो करिए, सीखिए, समझिए और लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। और 12 तारीख को डू नॉट ट्रेड, अगर साथ में रहना है तो, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू।